फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एवरेज की एक और क्लास के साथ हम आपके सामने रूबरू हैं। जी हाँ, इस क्लास में कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे एवरेज से। और एवरेज की ये हमारी तीसरी क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 40 छात्रों को औसत अंक 25 है। तो ठीक है, हमने इनकी बात को मान लिए और हमने कहा कि 40 छात्रों का औसत 25 है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि बाद में ये पाया गया कि एक छात्र का अंक गलत रूप से 37 की बजाय 73 लिखा गया। जब 73 लिखा गया था तभी ये अंक यानी कि एवरेज औसत इनको मिला था। एक छात्र के अंक जो है 37 की बजाय 73 लिख दिया गया था। ठीक है, यही तो कह रहा है, तभी तो ये 25 औसत हुआ जब ये 73 लिख दिया गया। तो ये आपको क्या करना है, इस 73 में से 37 को आपको घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि 36 अंक जो है इसमें ज़्यादा लिख गया था तब ये 25 हुआ। तो जो 36 अंक था उसको आप क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। 36 अंक जो है कितने लड़कों में ज़्यादा हो गए थे? 40 अंकों में। तो हमें इनका क्या निकालना है कि इसको आप निकालिएगा तो कितना आएगा? 36 अंक जो है 40 छात्रों में क्या हो गए थे? ज़्यादा हो गए थे। तो यही तो सवाल कह रहा है। तो हमने ये जीरो काट के यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पे 4 से 1 जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दीजिए पहले, और कितना हो जाएगा? 4 9 36 भाग जाएगा। यानी कि इस जो 36 अंक की बदौलत 0.9% एवरेज ज़्यादा हो गया था। तो भैया ये 25 है, तो 25 में आप जब 0.9 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 24.1 आएगा। और यही आपका उत्तर होगा। सवाल को फिर से समझिए। कह रहा है कि 40 छात्र थे जिनका औसत 25 था। एक छात्र का अंक 37 नंबर था जिसको गलती से 73 लिख दिया गया था। यानी कि ये 73 लिखने के बाद ये 25 था। अब क्या करना है आपको? 73 में से 37 घटाइएगा तो 36 आएगा। ये जो 36 आया है ये 40 लड़कों के बराबर है। ये तो मतलब औसत इनका कितना हो जाएगा? तो एक सभी छात्रों का अगर मिलाइएगा तो ये 0.9 अधिक इसको 25 जो था, जो वास्तव में था जो था, उसको ये 36 नंबर 0.9% क्या किया था? बढ़ा दिया गया था। औसत को 0.9 से बढ़ा दिया था। तो ये 0.9 से जो बढ़ाया था उसको घटा दीजिएगा तो आपका 24.1 आ जाएगा। यही आपका उत्तर था। आसान सवाल है, बस सवाल को पढ़ने का और समझने का आप सलीका सीख लीजिएगा। अब इसको ऐसे मत करने लगिएगा कि भैया ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 40 छात्रों का अंक 25 औसत है, तो इसको आप गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि एक छात्र का, एक लड़के का जो अंक था वो 37 की बजाय वो 73 के बजाय वो 37 हो गया था। अब 73 में से आप 37 घटाइएगा तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब भैया आप इसमें से 36 घटाइएगा, फिर आपका आएगा कितना आएगा? 964 होएगा। फिर आप इसको 40 से भाग दीजिएगा तो हो गया ना आपका काम। कितना देर में आप भाग देते रह जाएंगे और आपका उत्तर दूसरा करके इतनी देर में 2 प्रश्न करके आपसे आगे निकल जाएगा। तो जैसा हम बताते हैं वैसा ही करिएगा परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा और समय के साथ आपको सफलता मिलेगी। यानी कि समय भी आप बचा पाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 2:3 है। कह रहा है कि बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं, यही तो कह रहा है। अब कह रहा है इनका रेशियो कितना? 2:3 है। ठीक है, तो फिर आगे क्या कह रहा है कि लड़कों तथा लड़कियों का औसत भार क्रमशः कितना है?
18 और 21 है भैया, 18 और 21 है। तो भैया इनका 18 है तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये 18 दूना 36 हो जाइएगा। और ये कितना है, अब सवाल क्या पूछा है देखिए, लड़के तथा लड़कियों का औसत भार पूछा है। 18 दूना 36 हो जाएगा और ये 21 तिहाई 63 हो जाएगा। और कितना हो, 2 3 5 हो जाएगा भैया, यही तो कह रहा है 5x इतना हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा भाई, दोनों का औसत पूछ रहा है, तो इसको आप जब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये 5x, तो x बराबर 99/5। तो इनकी अगर आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 हो जाएगा। सवाल यही तो, इन दोनों का क्या पूछा है कि ये x बराबर 99.5 हो जाएगा। अब दोनों को आप काट दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 बचेगा 49, तो कितना होगा यहाँ पे 5 9 45, फिर 4 बचेगा तो 5 8 40, 19.8 औसत आएगा, या 99.5 आप छोड़ सकते हैं, या 19.8 इनका क्या होगा, दोनों का औसत आएगा। यही सवाल आपका था। तो ये रहा सवाल, आपको सरल सवाल था, इन दोनों में आपको गुणा करके, क्योंकि आपको इसको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों को आप जब जोड़ दीजिएगा और 5x से भाग दे दीजिएगा तो दोनों का औसत जो है आसानी से निकल आएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया गया, यानी कि 50 रिजल्ट्स जो है, 50 अभ्यर्थियों का रिजल्ट्स का औसत 30 है, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलित समय 73 के बदले 33 कर दिया गया था। कह रहा है कि एक परिणाम को जो है वो 73 की जगह 33 परिकलित कर दिया गया था। 73 की जगह 33, ठीक है। तो कितने का अंतर आएगा, यहाँ पे आप देखिएगा 40 का अंतर आएगा, 33 का 40 का अंतर। तो सवाल यही तो कह रहा है आपसे कि भैया ये 40 का अंतर आया है। अब इस 40 का अंतर कितने में आया है, 50 में आया है, ठीक है। ये 40 कम था तो आपका बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे आसानी से कि 5 8, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 0.8 ये जो कम था, यानी कि 33 का था 73 की जगह, तो 0.8 कम था, अब ये 0.8 से बढ़ जाएगा वास्तव में। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 इसमें से क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कम था तो ये बढ़ जाएगा, तो 30.8 आपका उत्तर आएगा। भैया आपको कुछ नहीं करना है, गुणा भाग नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए और इन दोनों का डिफरेंस आप करिए, जितना भी आए, इसमें 40 आ रहा है, टोटल से आप भाग दे दीजिएगा और जितना आए काट पीट दीजिए। अगर ये ज़्यादा है, ज़्यादा लिखा गया था तो इसको कम कर दीजिए, अगर ये कम लिखा गया था तो इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार का आपका प्रश्न परीक्षा में पूछता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप गुणा भाग करने मत बैठ जाइएगा, नहीं तो फिर पछताइएगा और कुछ नहीं होगा। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। 175, एक विद्यालय के 2 वर्षों में, पहला हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, ठीक है। आप कह रहा है कि इनमें 75% तथा 60% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। 100 का 75% कितना आएगा, 75 ही आएगा। और कह रहा कि 75 में 60% उत्तीर्ण हुए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 5 छक्का 30, 1 45। तो टोटल अभ्यर्थी कितने उत्तीर्ण हुए, दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, ये भी जोड़ लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 की जूरी, 7 4 11, 120 अभ्यर्थी पास हुए, कितने में, 175 में। तो क्या आपसे पूछा है, देखिए
सिंपल सा सवाल है, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे आप देखिएगा, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वालों का औसत पूछ रहा है। तो भैया औसत निकालना है तो आपको क्या कुछ करना है क्या, अभी अब इतना आया है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो औसत आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100 हो जाएगा। अब इसमें से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 से इसको क्या कर दीजिएगा आप काट दीजिएगा, 7 एक का 7 हो जाएगा, फिर 5 बचा है तो 7 सता 49 है, फिर 1 बचा है तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कितना बचेगा, फिर 30 बचेगा तो 7 चौक 28, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा, 0.56 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 17 चौको 68, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 68.56। सिंपल सा था, कह रहा है कि दो साल में, एक साल में 100 स्टूडेंट थे, दूसरे साल 75 स्टूडेंट थे। अब पहले साल क्या हुआ 75% छात्र पास हुए, तो 100 का 75 ही होगा, और 75 का 60 45 हो जाएगा। दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपका 120 लड़के पास होंगे, 175 लड़कों में से 120 पास होंगे, तो दोनों का औसत निकाल लीजिएगा तो 68.56 आ जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा औसत अंक 86 है। 40 छात्रों का जो एवरेज मार्क्स है वो 86 है। फिर कह रहा है यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है, यानी कि 35 छात्रों का फिर कितना बचता है 85 बचता है। तो ये कह रहा है कि तो शीर्ष 5 छात्रों का औसत बताइए। अब सवाल ये बहुत कठिन है, आप सवाल को ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत 86 है, और फिर कह रहा है कि अगर 5 छात्रों के 5 टॉपरों को निकाल दिया जाए तो ये औसत घट के 85 हो जाता है। तो कह रहा है कि शीर्ष 5 छात्रों का, यानी कि जो टॉपर हैं इनका आप औसत ज्ञात कीजिए 5 टॉपरों को। अब भैया सवाल बहुत हो गया, अब बहुत कठिन हो गया। भैया आप क्या करिएगा कि 40 से 86 को गुणा करिएगा, फिर 35 से 85 का गुणा करिएगा, और फिर घटाइएगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाइएगा, फिर आप जो आएगा उससे 5 से भाग दीजिएगा, है ना। ऐसे ही करेंगे ना आप परीक्षा में? नहीं, आप ऐसे करेंगे ना तो हो गया, आपका काम हो गया, आप परीक्षा से बाहर हो गए, आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। कह रहा है कि भैया 40 छात्रों का 86 है, 35 छात्रों का 85 है। तो भैया 35, जब ये 5 छात्र निकल गए तो 5 छात्रों का टोटल 35 छात्रों का 1 नंबर घट रहा है, तो सबका 35 नंबर ना ही घटेगा। तो 35 छात्रों का 35 नंबर घट गया, किसकी वजह से? सिर्फ 5 छात्रों की वजह से ये 35 नंबर घट गया। तो भैया यहाँ पे आप कुछ मत करिए, 5 छात्रों के वजह से जब 35 अंक घट गया है तो यहाँ पे 5 से आप भाग न दे दीजिए, तो कितना हो गया कि एक छात्र का जो है 7 नंबर जो है फ़र्क डाल रहा था, इसमें कुल छात्रों का 35 नंबर फ़र्क डाल रहा था। तो भैया टोटल 40 अंकों 40 छात्रों का जब 86 है तो इसमें से एक जब 7 जोड़ दीजिएगा टॉपरों का, तो 7 6 13 93, यही तो होगा। यानी कि टॉपरों का जो औसत अंक है एक छात्र का 93 है। अब इसमें 100 छात्र भी जोड़ दीजिएगा तो भी 93 ही ना रहेगा। जो टॉपर 5 छात्र हैं तो कह रहे हैं अब आप फिर से वही दिमाग फालतू वाला लगाइएगा। एक छात्र का निकल गया तो सबका औसत 93 होगा, क्योंकि औसत ही पूछा है। अब आप एक काम करिएगा, 93 आया, फिर 5 से गुणा करिएगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा। ये सब काम नहीं करना है, आपको सिंपल सा ऐसे ही कर देना है। अब लंबा वाला तरीका देखना चाहते हैं? देखिए, हमको तो गुणे नहीं आएगा भैया, इतना आपको आता है। देखते हैं, कह रहा है कि 4 शून्यम शून्य हो जाए, गुणा करिएगा तो 4 शून्यम शून्य, 4 छंग 24, 4 अठे 32, 34 ये हो जाएगा। अब फिर आप गुणा करिएगा यहाँ पे तो कितना आएगा
35 में 5 से जब गुणा करिएगा तो 175 आएगा, 17 हो जाएगा। और 35 का जब 8 में गुणा करिएगा तो 280 और 17 यानी कि 297। अब भैया इसमें घटाइएगा तो 5 आएगा, ये 13 में से 7 जाएगा तो 6 जाएगा, ये आपका 13 में से यहाँ भी जाएगा तो 13 में से 9 465 आया है। कितने छात्रों का आया है? 5 छात्रों का बच्चा है। लीजिए भैया आप करिएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 3 15 93 आया। भैया खोदे पहाड़ निकली चूहिया, यहाँ भी 7 था, इतना लंबा करने के बाद भैया 93 आया। और यहाँ कितना आया? 87 86, इसमें से 7 जोड़ दिए 93 हो गया ना। तो यही है, ये करने का तरीका है आपका। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप सफलता पाएंगे, समय से पाएंगे। अगर इस तरह का नहीं करेंगे तो बहुत सी परीक्षाएं आपकी, लगभग हर परीक्षा में मैथ के बिना काम नहीं चलता है। इसलिए हम मैथ आपसे कहते हैं कि मैथ कुछ ऐसा पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे यूपी के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या मैथ ही रहती है और मैथ ही जो समस्या खड़ी करती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त छात्रों का औसत अंक 65 है। भैया हमने मान लिया, इन्होंने जो कह दिया 60 छात्रों का औसत 65 है। फिर ये क्या कह रहे हैं कि उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा औसतम 85 अंक प्राप्त किए जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा, यानी कि 30 विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक 85 प्राप्त किए जाते हैं। भैया आप देखिए, एक सवाल हमने शुरू में बताया था कि आधे विद्यार्थी जब यहाँ पे 20% ज़्यादा हो गए तो आधे जब 20% कम पाएंगे तभी तो ये होगा भैया। यही तो भैया, जब ये 20 ज़्यादा हैं तो बाकी 30 जब 20 कम पाएंगे तभी तो ये मेंटेन होगा। तो भैया 20 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 45। यही आंसर है आपका। कितना आसान है। आधा कहा है तो आधा 20 जाता है तो आधों का 20 कम होगा, तभी तो ये एवरेज मेंटेन होगा। अब चलिए इसको लंबे तरीके से आप जानना चाहते हैं तो सीख लीजिए, हमको क्या दिक्कत है। अब आप करिएगा क्या, पहले गुणा करिए पूरे में। तो कितना, 60 में 65 का गुणा करिएगा तो 6 शून्य 6 पंचे 30 की 0, 6 छंग 36, 3 39। अब भैया ये आपका गुणा हो गया इसमें से इसमें का। अब इसमें का करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि 5, 3 8 24, 1 25, ये हो गया। भैया घटा दीजिए, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, 3 बचेगा और यहाँ पे 1350। अब 30 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। लीजिए भैया, जो कहानी हम 1 सेकंड में कर दिए थे उसको आप पूरा गुणा भाग करिए। हो सकता है गुणा जितना तेज़ हम कर रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे और इसमें बहुत समय चला जाएगा। तो हो गया आपका काम, समय भी गया, सवाल भी गलत हो गया। तो कितना आसान तरीके से आप कर रहे हैं चुटकी। भैया साफ साफ कह रहा है कि 60 छात्रों का औसत 65 था, उनमें से आधे छात्रों के यानी 30 छात्रों का भैया 20 ज़्यादा है, 85 है। तो भैया बाकी जो 30 बचे होंगे उनका 20 कम होगा, तभी तो ये भाई, अगर आप 85 और 65 निकाल दीजिएगा, दोनों का औसत निकालिएगा तो ये ज़्यादा ना हो जाए, 75 ना हो जाएगा। तो भैया ये 30 का अगर 20 ज़्यादा है तो बाकी 30 का 20 कम होगा, तभी तो इसके बराबर आएगा। भैया 20 घटा दीजिए, 45 आ गया उत्तर। वही तो हम कह रहे हैं आपसे बार बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है सवाल आपसे अगला कि 100 विद्यार्थियों ने औसत अंक 40 प्राप्त किए। ठीक है, हम मान गए इनकी बात। 100 ने 40 अंक प्राप्त किए औसत में। क्या देखा गया कि 53 अंक को गलती से 83 पढ़ लिया गया। भैया एक छात्र का जो है 53 अंक था उसको 83 पढ़ लिया गया, मतलब 30 ज़्यादा पढ़ लिया गया। भैया 30, अगर ये 30 ज़्यादा है तो ये भी जो 40 औसत है ये ज़्यादा होगा। भाई 30 ज़्यादा किसी का नंबर है तो ये भी तो 40 क्या होगा, ये बढ़ेगा ना इसकी नंबर की वजह से। तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें से घटाइएगा तो 30 अंक ज़्यादा है कितने छात्रों में, 100 अंक में। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगाइएगा और यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिएगा तो 3, यानी कि 0.3 ज़्यादा है तो इसमें 0.3 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 39.7 आपका उत्तर।
इस प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करना है, इस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी उत्तर को लाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रहा आपका उत्तर, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न करने हैं। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पर औसत के, जो कि परीक्षा की तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार ट्रिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।